आप सभी प्यारे मित्रों का मैं संजीव कुमार अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे प्रकार होंगे, भले प्रकार होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि सही पर्पज है हमारा। तो आज की शुरुआत तो आप देख ही चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कहाँ तक मैंने पढ़ाया था। वही कुछ क्वेश्चन हुए थे लड्डू वाले। लड्डू का क्वेश्चन सारा लास्ट रहा, लड्डू फेल हुई, फिर उसके बाद उनको पास कराया गया। और उसके बाद अब आगे देखते हैं इसी सीक्वेंस में। तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्यार दिया वीडियोस को, ठीक है। मिलते रहिए, करते रहिए इसी तरह, तो हमारा थोड़ा सा मनोबल अच्छा बढ़ता रहेगा। और आप हमारे अगर क्वेश्चन की सीरीज यानी क्वेश्चन पाना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको ये क्वेश्चन की सीरीज भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, चलते हैं अगले वीडियो पर, अगला मतलब क्वेश्चन पर, और देखते हैं क्या है उसका। ये क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में पास हुए। संस्कृत में क्या हुआ? 30% छात्र पास हुए, ठीक। अंग्रेजी में क्या हुआ? 25% छात्र पास हुए। अंग्रेजी में 25% छात्र पास हुए और दोनों में 10% छात्र पास हुए। ऐसा उन्होंने कहा, दोनों में कितने हो गए? 10% छात्र पास हो गए, ठीक। 10% छात्र दोनों में पास हो गए। तो कह रहा है बताओ कि कुल कितने परसेंट छात्र फेल हुए। कितने परसेंट छात्र फेल हुए? संस्कृत आजकल क्या संस्कृत का स्कोर बढ़िया है, 30% संस्कृत में, 25% अंग्रेजी में, क्योंकि ये तो अंग्रेजों का जमाना आ गया। अंग्रेजी वाले ज्यादा मिलते हैं, संस्कृत वाले कम ही मिलते हैं, ठीक। तो संस्कृत में लेकिन यहाँ परसेंट ठीक है, 30% छात्र पास हुए संस्कृत में और 25% अंग्रेजी में पास हुए, और दोनों में पास हुए 10। तो अगर इसको हम इससे सिद्धांत देखें, दोनों में कितने पास हुए? 10। दोनों में कितने पास हुए? 10। 10 को बीच में रख देते हैं। अंग्रेजी में अब 10 दोनों में पास है, अंग्रेजी में 25 पास, 10 15 यानी 15 और पास हुए होंगे। तो केवल संस्कृत में कितने पास हुए? 15। अब केवल अंग्रेजी, सॉरी ये अंग्रेजी की बात कर रहा है। इधर इसको हम अंग्रेजी का खाना बना दें, इसको करा दे संस्कृत का। किसका बना दे? संस्कृत का। तो केवल अंग्रेजी का पूछे तो 15%, और केवल संस्कृत का पूछे कितना हो गया? 10 इधर हो गया और बचा कितना? 20। कितना हुआ? 20% छात्र संस्कृत में पास हुए। तो दोनों में आप फेल हुए, ये फेल की बात है, अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। तो 15 इधर फेल हुए, 10 तो 25% अंग्रेजी में फेल हो गए, और 10 और 20 कितना हो गया? 30% संस्कृत फेल हुए। तो टोटल फेल छात्र कितने? यही तो फेल होंगे। तो 15 10 25 और 30, 25 और 20 कितना होगा? 10 15 25 25 20 45%, यानी कुल कितने मिला के 45% छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए। किससे फेल हुए? अगर आप इसको समझ नहीं है, इसको सीधा सीधा समझना कैसे। 30 और 20 कितना हुआ? 50 5 55 55 55 से 10 को घटा दो, 10 को घटा दे कितना आ गया? 45%। कितना आ गया? 45% छात्र फेल हुए। 10 क्यों घटाया भाई? ये जो 10 है इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है 10% छात्र। इसका क्या हुआ कि 10 प्लस 20, दोनों वाले 10 कॉमन इधर है, फिर 10 प्लस 15 दोनों वाले कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? अगर इन दोनों को मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, 55 आ गया, तो 10 10 दो बार है ना, इसलिए एक बार इसको घटा दो, कितना बन जाएगा? 45% छात्र हुए क्या? फेल है। ये सब क्या है? नालायक टाइप के फेल छात्र हैं। क्या है? फेल छात्र हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा है, क्या हुई? एक परीक्षा हुई और कक्षा में 60% छात्र हुए पास। किसमें? विज्ञान में। 60% विज्ञान में पास हुए, और दूसरा 70% पास हुए हिंदी में। चलो हिंदी की नाक तो बची क्या? क्योंकि 70% पास हुए विज्ञान में, 60%। तो 60% पास हुए या उत्तीर्ण हुए। क्या हुए? उत्तीर्ण की बात कर रहा है, ये सब उत्तीर्ण का परसेंट है। तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा? अनुत्तीर्ण 60 पास हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 40। केवल विज्ञान में मतलब विज्ञान में उत्तीर्ण कितने हुए? 40, और इधर कितने? 30% क्या हुए होंगे? फेल इसमें, हिंदी में। अब क्या रहा? 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में है। कितने हैं? दोनों में है। तो इसका मैंने क्या बताया था? दोनों में अनुत्तीर्ण निकाल दो, कितना हुआ? 4 3 7 यानी 70%। 70% 15 घटा दी, कितना बचा? 55%। 55% छात्र ऐसे क्या है जो
या तो विज्ञान में फेल हैं, या तो विज्ञान में फेल हैं, और या तो हिंदी में फेल हैं, या दोनों में फेल हैं। देखो इसका वही साइकिल बना लिया, साइकिल बना दी, इधर 15 आ गया, 15 इधर आ गया, तो इधर बचा कितना 15, 30 के लिए 15, इधर कितना बचा 25, ये तो बना ना 15 दूनी 30, 20 25 5 55, इधर हो जाएगा, अगर सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55% छात्र ऐसे हैं जो फेल हैं। और फेल वास्तव में कितने हैं, क्या है 220, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 220/55, हमें क्या निकालना 100%, 100 से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो 11 से गुणा इसको काटते हैं, तो ये कितना हो गया 55 चौको 210 और 400, यानी इसका आंसर कितना आ गया 400। इसमें कितने छात्र हैं टोटल 400 छात्र रह गए। उम्मीद करते हैं क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन का रिवर्स है, थोड़ा सा चेंज था, इसलिए इसको जल्दी बता दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे। ठीक, उसमें से एक को 65% मत मिले और जिसको 65% मत मिले वो 21 वोटों से विजयी हो गया, 21 वोटों से विजयी हो गया। तो बताइए चुनाव में कितने प्रत्याशी ने वोट डाला, या चुनाव में कितने मत पड़े। तो भाई जितना पड़ा होगा टोटल पड़ा होगा 100%, इसमें से एक को मिल गया 65%, कितना मिल गया 65%, तो दूसरे को कितना मिल गया होगा 35%। तो परसेंट में ये वहां से इससे कितने में जीते, परसेंट में अगर देखा जाए तो ये लोग कितने में जीते 30% वोटों से जीते। ये भाई इनको 65 मिले तो दूसरे कितने मिलेंगे 35, तो अंतर कितने का 30 का, और ये 30 का है बराबर है 2100 के, क्योंकि 2100 वोटों से ही तो जीते, तो 1% का है बराबर हो गया 2100 बटे में 30। हमें क्या निकालना है कुल मत, तो कुल मत कितने रहेंगे 100%, कितने रहेंगे 100%, 3 0 से 0 कट 3 7 21 70, 70 गुणे 70 हो गया 7000। चुनाव में कितने मत पड़े 7000। इस बात को समझो भाई, चुनाव में कुछ कर तो नहीं रहा, पता तो नहीं ना, 100% मत पड़ गया होंगे। जीतने वाले को 65% मिले, तो 2 ही प्रत्याशी थे, तो दूसरे को कितना मिला होगा 100% से 35% मिला होगा, तो परसेंट भी जीता कितने से 30% से जीता। भाई इन दोनों का अंतर मैंने 30% निकाल लिया, और 30% है कितने बराबर, क्योंकि 2100, क्योंकि 2100 से जीता तो 30% बराबर का है 2100 के, तो 1% निकालो तो 2100 बटे 3 बताया ना, जो जिसके बराबर उसको नीचे, उसको उसके नीचे, और निकालना क्या है कुल मत, तो 100% मत रहे तो 100 से गुणा कर दे, कितना आ गया 7000 मत आ गए। क्या हुआ 7000 मत आ गए। ठीक, चलिए इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव है, ठीक, उसमें कुछ लोगों ने मत डाला, ठीक, उसका 20% मत अवैध घोषित से चले गए, मतलब अवैध मतलब इनवैलिड, इनवैलिड मतलब उनका कोई ना इधर काउंटिंग होती ना उधर काउंटिंग, तो 100 पढ़े तो उसके 100% ही मत होंगे, 100% पढ़े होंगे, उसका 20% हटा दो, बचा कितना 20 से हटाए तो बचा कितना 80। अब 80 का 70% एक को मिले, 80 का 70% एक को मिले होंगे, यानी जीतने वाले कितना मिला 70%, तो हारने वाले कितना मिला होगा 30%। इसका तो 70 का 80 का 70% 56 और 8 24, यानी जीतने वाले को 56 मिला होगा और हारने वाले को 24। इनका दोनों का अंतर कितना है, अंतर क्योंकि अंतर बता रहा है, अंतर कितना हो गया यहाँ, अंतर हो जाएगा आपका 32 का, यानी कितने हो जाएगा 32% का अंतर हो जाएगा। तो 32% कितने किसके बराबर है, क्योंकि वो कितना जीता 2880 मतों से हारा है दूसरा वाला, तो हारा तो 32% मत सही है, तो 1% मत बराबर का है हो गया 2880 बटे में 32। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अब हमें इनवैलिड वैल्यू नहीं बताना, कुल कितने मत पड़े, क्या है 100%, कितना हो गया 100%। इसको काट देते हैं, ठीक, 7 बार, 7 दूनी 7 9, 3 9 27, 3 9 27, 9 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 बार में कट जाएगा। ठीक, 9 गुणे 100 कितना हो जाएगा 9000। कितने मत पड़े 9000 मत
पड़े, इनवैलिड और वैलिड मिलाकर। बात समझे कि समझे? देखो 100% मत पड़े, उसमें से 20% तो घटा दिया क्योंकि ये इनवैलिड हो गए, इनवैलिड हो गए, बचे 80, 80 का 70% 56 हुआ, ये जीतने वाले को मिले, और 30% हारने वाले को मिले। हारने वाला कितने से हारा? 32 से हारा ना, 32%। अब इसका चूंकि परसेंट है ना, तो 32% से हारा, 32% से हारने वाला हार गया, तो 1% बराबर इतना 2880 बटे 32, 100% निकाला, 100 से गुणा कर दिए। ठीक, कितने किससे गुणा कर दिए? 100 से गुणा कर दिए। अब देखो काटना क्या, काटना तो आप अपने हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते, 2 से काट सकते, 4 से काट सकते, अपने हिसाब से इसको काटिए। ठीक, 32 का देखो 3 9 27 होता है, लगभग 9 दूनी 18, लगभग जा रहा है, जिसको हम 9 बार में कर लेते हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 से 28 बराबर जा रहा, तो 9 बार में मैंने डायरेक्ट काट दिया। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है वो कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी, 2 3 इसी तरह खड़े होते हैं, आपके प्रधानी के चुनाव या विधायकी का नहीं है, डायरेक्ट 10-12 लोग खड़ा रहते, तो 10-12 लोग खड़े करके क्या दिक्कत, हमें बस परसेंट बता दे, कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे क्या निकालना है। ठीक, कह रहा है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, तो चुनाव का कितना रहा होगा? 100%, तो वही मतदाता तो 100% हुए। उसके बाद कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसमें से 10% लोग ऐसे निकल गए जिन्होंने मत का प्रयोग किया ही नहीं, तो बचे कितने? 90%। कितना हुआ? 90% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। फिर दूसरी बात जो कह रहा है वो कह रहा है कि 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए, इसमें क्या हुए? 60 मत या 60 वोट क्या हुए? अवैध, इनवैलिड हो गए इसी 100% में से। ठीक, और जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला? इस वैध कुल जितने मतदाता सूची के कुल 47%, इसको क्या हुआ? 100% मतदाता सूची में थे, तो इसको कितना मिल गया? 47% मत मिल गया होगा, तो 90% से 47% हटा देंगे, कितना हो जाएगा? बचेगा, इसका बच जाएगा 43%। यही तो हुआ भाई। ये क्या हुआ? इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं, मत का प्रयोग नहीं किया, बात समझ लीजिएगा, प्रयोग नहीं किया, तो ना 80-90% ने किया ना। अब इसी 100% से 47 फर्स्ट वाले को मिले, तो बचा कितना? बचा 43%। अब इस 43% में 2 चीजें शामिल हैं, क्यों? क्योंकि 100% से बात कर रहे हैं, तो 43% में सेकंड वाले को कितना मिला होगा? 43 माइनस 60, ये तो मिला होगा 60 वोट। कितना मिला होगा? 60 वोट। क्यों? क्योंकि 60 वोट तो इनवैलिड चले गए, तो इसमें इनवैलिड वाले भी तो शामिल है, तो इनवैलिड हटा दिया मैंने, 60 वोट इनवैलिड थे तो 60 वोट हटा दिया मैंने। अब क्या कह रहा है कि जीतने वाले मत प्राप्त 380 मतों से जीत गया। ये क्या हुआ? 380 मतों से जीत गया, तो इनका दोनों का अंतर यानी फर्स्ट माइनस सेकंड कितना रहा होगा? 380 कितना वोट या मत? 308 वोट रहा, 308 वोट कर दिया। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 47% माइनस 43% माइनस 60 वोट बराबर 308 वोट की। ठीक, तो यहां हो गया 47% माइनस 43% और प्लस 60 वोट बराबर 308 वोट की। तो यहां इनका अंतर कितना हो गया? 4% का। अब इस वोट को उधर भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि वोट से वोट ही घटेगा, तो कितना हो जाएगा? 248 वोट हो जाएगा, 248 वोट हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 248/4। अब इसमें कह रहा है कि कुल कितने मत पड़े, तो मत कितने पड़े थे? यही तो पड़े थे ना, 90। कितने परसेंट मत पड़े थे? 90। तो इसको हम कैसे गुणा कर देंगे? 90 से। कैसे गुणा कर देंगे? 90 से। 90 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, एक जीरो पहले लगा दिया, 9 छक 54, कितना हो गया? 9 छक 54, 9 दूनी सॉरी जीरो लगा दिया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 छक 54 55, यानी कितना हुआ? 5580 मत पड़े। कितने मत पड़े? 5580 मत पड़े, क्योंकि 10 ने तो अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं था, इसीलिए मैंने 90 से गुणा किया। किससे गुणा किया? 90 से गुणा किया।
उम्मीद करते हैं आप बात समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए है। कितना हजार रुपए है? 30,000 रुपए है वर्तमान में, और इसमें क्या होता है, हर साल 10% की वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? 10% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहे हैं 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो 10% की वृद्धि करते रहो। 10% कितना हो जाएगा? एक जीरो हटा दो, कितना बनेगा? 3,000 और बढ़ जाएगा, कितना? 33,000। फिर 10% बढ़ जाएगा, कितना हो? 33,000। फिर 00 इसको जोड़ेंगे, कितना होगा? 0,0,3,6,3। फिर से 10% बढ़ जाएगा, कितना हुआ? 3,6,3,0। ये बन जाएगा 0,3,369,3,693। यानी वर्तमान मूल्य कितना हुआ? 3 बार कह रहा था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 बार मैंने 10% बचा दिया, कितना हुआ? 39,930। ये इसका आंसर बन गया। ठीक, ये तो था अगर आप 10% 3 बार बढ़ाना चाहें तो। दूसरा तरीका ये है कि क्या करें हम इसमें, वही क्या चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लगा दें 1 प्लस करके। क्या होता है? P 1 + R/100 टू पावर n वाला। तो P की वैल्यू कितनी है? 30,000 है। कितनी है? 30,000। और इसको 1 + R यानी 10/100, यानी इसको काट देंगे, 10 × 10 = 11 की पावर 3 हो जाएगा। 30,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। तो 3 0 से 3 0 क्या हुए? 1 2 3 कैंसिल हो गया। 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 1331। ये आंसर हो जाएगा। इसको हम एक ये 330 है तो इसको फिर से गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा। 3 1 कम 3 3 3 का 9 3 3 का 9 3 1 कम 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चाहो तो वही 10% करके 100% करके कर लो। 100% मतलब 100% मान लो, 10% बढ़ाते रहो, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये इसकी कोई जरूरत हमें यहाँ लग नहीं है। अगर आप चाहें इसका प्रयोग कर सकते हैं। भाई 100 क्या है? समय 30,000 रुपए इसका मूल्य है। 10% बढ़ा रहे, 10% 3 बार बढ़ा दिए। चाहे इस मेथड से करो और चाहे इस मेथड से करो, दोनों से आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह नगर की जनसंख्या वाला क्वेश्चन, बढ़ रहा तो बढ़ा दो, घट रहा तो घटा दो। इस मेथड से वो भी हो जाएगा। ठीक, इससे नगर की जनसंख्या वाला अगला देख, जिससे मैंने कहा कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 है। कितनी है? 50,000 है। ठीक, उसमें क्या हो रहा है? पहले 5% बढ़ रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है, फिर 20% बढ़ा। 3 बढ़ते हो रहे हैं इसमें, 10%, 5% और 20%, ये बढ़ते हो रहे हैं। तो कह रहा है कि 3 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 3 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो यहां चाहो तो 5,000 है, 5,000 को ऐसे सॉल्व कर लो 5% से, तो 50,000 सॉरी 5% इसका कितना होगा? 2500। कितना हो जाएगा? 2500 से जो 5 2 और 5। फिर अगले साल 10% बढ़ा तो 10% इसका निकालो, 5 2 5 0। ठीक, 0 5 5 2 7 5 2 7 5। फिर इसका 20% निकालने की बात कर रहा है, तो 20% कितना होगा? 5 2 10 7 2 14 1 15 7 2 14 1 15 और 5 2 10 1 11। ये बन जाएगा। इसको इसमें जोड़ दो, कितना होगा? 0 5 5 10 0 7 5 12 1 13 और 7 1 8 1 9 7 1 8 9 5 1 6। कितना हो जाएगा? 6930। इस हिसाब से 3 साल बाद इसकी जनसंख्या ये हो जाएगी। अब दूसरी चीज देखो कि 5,000 था। ठीक, ये क्या है? बराबर 100% के। पहले साल 5% बढ़ा तो 100 से कितना हो जाएगा? 105। फिर ये क्या है? बराबर 100% के बराबर आ जाएगा। फिर 10% बढ़ा तो 110 हो जाएगा। फिर तो ये 100% के बराबर है, 20% बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 120। इसको सॉल्व कर लो तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। और फिर 50,000 था तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे। अब पहले मैंने इसको काट दिया, इसलिए काटने की कोई दिक्कत नहीं, मतलब पहले 2 इससे कटे इस वाले से और दूसरे 2 इससे कटे, बाकी ये 2 थे इन दोनों से कट गए। कितना बचा क्या? 5 गुणे 105 गुणे 11 गुणे 12। इसका भी जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 693000। ठीक, 69300। इस तरह से चाहो इस तरह से भी कर सकते हो। 100% मान के भी कर सकते हो। भाई 100% था
5% बढ़ा। अगर इसमें देखो एक चीज और देखो कि अगर हम इस परसेंट को आगे पीछे भी कर दे तो कोई दिक्कत है नहीं, सेम आंसर आएगा। जैसे मैंने कहा कि 20% बढ़ा दिया, कितना हो गया 20 बढ़ गया, 120 हो जाएगा। फिर कहा कि 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया तो 12 हो गया, ठीक 12 तो 2 3 1 ये 32 हो गया। फिर 5% बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 5% इसका आधा 6 13.2 13.2 इसका 10%, 2 से भाग कर दो, 2 छक 12 और 2 छक 12 यानी 6 ये हो जाएगा 6.6, ये बन जाएगा हमारा 6.6। इसको जोड़ लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 2 8 और 3 1 यानी 138। यानी अगर अभी वो 1000 यानी 5000 है, 50,000 का ही बराबर है, 100% के बराबर है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 138.6। इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 3 0 कट गए। अब इनको आपस में जब गुणा करोगे तो फिर से यही मिल जाएगा 69300, ये आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो जिस मेथड से चाहो, जो आसान लगे, हमें तो तीनों आसान लगे इसलिए मैंने बताया सेकंड और ये थर्ड, ठीक। थर्ड में थोड़ा सा लेंथी बन गया क्योंकि 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो अगर आसान लगे तो, ठीक। तो चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। रुपए 500 लेके जाता था, ठीक 500 लेके जाता, 10% दाम घट गया तो 10% कम पैसा देना पड़ेगा। 500 का 10% कितना हुआ 50 रुपए उसे कम देने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, उसने क्या किया 50 रुपए में 5 किलो चावल ले लिया, 5 किलो लिया तो 50 रुपए में 5 किलो मिला तो इसको 50 से कहे भाग दे 5 से, तो 5 दाम 50 यानी दाम क्या हो गया 10 रुपए पर केजी, यही तो दाम रहा, तभी तो 50 रुपए 5 किलो मिला 10 रुपए पर केजी। ये क्या है इसका वर्तमान भाव, ये क्या है इसका वर्तमान भाव या वर्तमान मूल्य, ठीक। अब क्या हुआ उसका पुराना भाव, तो पुराना भाव क्या 10, नया भाव 10 रुपए है। 10 रुपए कब आया भैया जानो, जब उसके परसेंट में उसकी रेट में 10% की गिरावट हुई, यानी 10 रुपए कब काहे के बराबर है 90 के बराबर है। हमें निकालना है पुराना भाव, तो रहा कितना होगा 100%। इन दोनों को कैंसिल कर दो, कितना होगा 100/9 यानी 11 नवा 99, 11 सही 1/9 रुपए पर केजी। ये क्या है पुराना भाव, क्या है कौन सा भाव है पुराना भाव। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगली तरफ देखते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन में एक श्रेया मैडम है। श्रेया अपनी आय का 20% खर्च करती है, शेष बचा लेती है, यानी कमाती कितना है 100% कमाती है और कितना खर्च कर देती है 20 खर्च कर देती है, तो बचाए कितना 80 बचाएगी, शेष बचा लेती है। अब कह रहा उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई, आय में 30% की वृद्धि हुई तो कितनी गई आय 130, और उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि हो गई, तो बचत कितनी थी 80, इसका 20% कितना हो जाएगा 16, इसकी बचत कितनी हो गई 96 हो गई। तो अब क्या हुआ भाई कमाती 130 है, खर्च 96 करती है, तो बचाती कितना होगी, इन दोनों को इससे इसको घटा दो कितना हो जाएगा 34% बचाती होगी महाराज, 34% बचाती होगी। तो बढ़त कितनी की हुई बचत में, पहले 20 बढ़ाती थी, अब पहले 20 खर्च करती थी, अब कितना खर्च करें 34, तो 14 की बढ़त की, और 14 की कितनी 14 की बढ़त करी, 14 की बढ़त परसेंट पूछना, तो 14 की बढ़त किस पर कर रहे हैं 20 पर, और परसेंट निकाला पूरे 100, कितना हो जाएगा पूरे 100, तो 0 से 0 कट गया, 2 7 14 7 एकम 7, कितना परसेंट की बढ़त हो गई उसके खर्च में 70% की बढ़त हो गई उसके खर्च में। बात समझे गई भाई, 100% कमाती थी, 20% खर्च करती थी, 80% बचा लेती थी, फिर हुआ 30% उसकी आय में बढ़त हो गई, तो 30% हमने बढ़ा दिया, 30 100 का 30% 30 हो गया, और बचत में 20% की, तो 80 का 20% 16 हुआ, तो 16 यानी 196, कमाती 130 है और बचत थी 96, तो खर्च कितना करते 34, 20 खर्च करती थी, 34 खर्च करने लगी, कितना बढ़ाई 14 बढ़ा दी, 14 किस पर बढ़ाई इस पर, तो 14/20% की बात कर रहे हैं, 14/20 100, यानी अब कितना बचा रही वो 70% बचा रही है,
ठीक, कितना उसने सॉरी बचाने ने 70% अपनी खर्च बढ़ाई, 20 की 14 हो गई, कितना है 70% की, तो 70% उसने अपना खर्च बढ़ा दिया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले 15% क्या है, पानी है, फिर 20% पानी हो गया, कितना हो गया 20% पानी। ठीक, तो 15 था, 15 पानी था, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले ऊपर तो ज्यादा आसान रहेगा। 15 कितना हो जाएगा 15/100, और या इधर कितना हो जाएगा 20/100, तो 20 एकम 20, 20 × 100, और इधर हो जाएगा 5 क्या 15 और 5 दूनी 100, 5 दूनी 10। तो पहले कितना अनुपात था 3:20, 3 अब देखो पानी दिया है 3, तो दूध कितना बचा 17, क्योंकि 20 टोटल है, 20 टोटल है, 3 पानी हो गया, 17 दूध। इधर कितना है 1 पानी है, तो 4 कितना हो जाएगा दूध, कितना हो जाएगा 4 दूध हो जाएगा। अब दूध तो बराबर है, तो यहाँ 4 से गुणा कर दो, यहाँ 17 से कर दो, 17 इधर से भी हो जाएगा, 4 इधर से हो जाएगा, तो 4 3 12, ये कितना हो गया 12, और 17 एकम 17, ये कितना हो गया 17 एकम, ये दोनों तो बराबर हो गए, इसका ये भी काम हो गया। ठीक, तो अब यहां से कितना यूनिट बढ़ा पानी, कितना यूनिट पानी बढ़ा, तो 5 यूनिट पानी बढ़ा, कितना यूनिट बढ़ा 5 यूनिट पानी बढ़ा। तो पहले पानी कितना था 80 लीटर में 15% था, तो 80 के परसेंट 15% कितना हो जाएगा 12, 80 के 15% कितना हो जाएगा 12, यानी पहले 15 लीटर पानी था, और 15 लीटर पानी काहे के बराबर है 12 के बराबर है, सॉरी 12 लीटर पानी था, 12 लीटर 12 के बराबर है। हमें क्या निकालना है कितना पानी बढ़ाया गया, तो 17 कर दिया गया, तो 5 बढ़ाया गया, यानी कितना हुआ 5 लीटर पानी बढ़ा दिया। इस बात को समझे कि समझे, देखो इसमें क्या किया 3:20 कर दिया, यानी दूध कितना था पहले 3:17 के अनुपात में था, दूसरे में था 1:4 के अनुपात में हो गया, तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। क्यों, क्योंकि दूध है बराबर, दूध हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया, तो दूध ये 17 × 68, 17 × 68 बराबर हो गया। अब 4 से यहाँ गुणा किया, तो इसमें भी 4 से 12, यानी पहले दूध अगर 12 यूनिट था, तो अब कितना हो जाएगा 17 एकम 17 यूनिट हो जाएगा। तो पानी, ये पानी कितना है, तो पानी पहले था कितना 80%, 80 है लीटर, 80 लीटर दूध टोटल है, इसका 15% निकालेंगे तब ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो ये 12 यूनिट का है के बराबर 12, जो इसके बराबर उसके नीचे कितने की बढ़ा की गई 5 यूनिट की बढ़ा की गई, यानी 5 से गुणा कर दी, 5 यूनिट की जब बढ़ा की गई तो 5 बढ़ गया, कितना बन जाएगा 5 लीटर पानी इसमें बढ़ाया गया। और दूसरा तरीका ये है कि भाई 80 है, 80 इसमें बढ़ कौन नहीं रहा है, देखो जरा समझना इसको, 15% अगर जो चीज घट या बढ़ा नहीं है उसको ले लेते हैं। 80 लीटर है दूध, ठीक 80 लीटर दूध है, घट कौन नहीं रहा, बढ़ कौन नहीं रहा है, पानी तो बढ़ रहा है, ये इसमें क्या है दूध है स्थिर है, पहले है 85%, कितना है 85%, फिर कितना हो गया 80%, इसको क्रॉस कर दो, ये 80 ये कितना हो जाएगा 85, 80 लीटर के बराबर है, तो 85 किसके लिए बराबर हो जाएगा 85 लीटर के, पहले मिश्रण 80 लीटर था, कितना होगा 85 लीटर, कितना बढ़ा 5 लीटर बढ़ा, तो 5 लीटर क्या बढ़ा पानी ही तो बढ़ा, तो ये हो जाएगा 5 लीटर बढ़ा, यानी 5 लीटर पानी बढ़ गया। इस तरह से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको सभी लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को फैलाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और उनसे कहिए कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी दिक्कतें हों बताएं हमें, ठीक सब कुछ आपको पता ही है, तो आपका यही है, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और फैलाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।